और मुझे लगता है कि शुरुआत वहां पर किसी भी समय होने वाली है। बहुत से और चेहरे हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, जिनमें अनिल विज हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री होंगे वो इस मंत्रिमंडल के। इसी के साथ कृष्णलाल पवार जो कि एससी चेहरा होंगे, राम नरवीर जो कि यादव चेहरा होंगे, महिपाल ढांडा जो कि जाट चेहरा होंगे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। 1996 में आरएसएस से शुरुआत की सियासी सफर की और 2014 में पहली बार विधायक बनकर चुने गए। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए और इसी साल 2024 में मार्च के महीने में पहली बार मुख्यमंत्री बने और अब दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर से लाडवा की सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और एक बार फिर बीजेपी के जो बड़े ओबीसी चेहरे हैं उनमें अब इनका शुमार किया जाएगा, क्योंकि दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री की बागडोर दी गई है। नायब सिंह सैनी तो शानदार हैट्रिक वाली जो जीत है, इस हैट्रिक वाली जीत के साथ इस बार नायब सिंह सैनी के बाद दूसरी बार जो कमान है अब वो यहाँ पे दी गई। एनडीए के जो है तमाम जो ओबीसी चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उनमें भी इनका नाम अब शुमार कर दिया गया है, क्योंकि ओबीसी में अभी कुछ एक दो मंत्री और भी मेरे ख्याल से शामिल होंगे। जाट के तौर पर श्रुति चौधरी सामने आ रही है, इसके अलावा कुछ ब्राह्मण चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन ओबीसी के तौर पर जो बीजेपी के पास जो एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की, उसमें अब नाम शुमार हो गया है नायब सिंह सैनी का और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अब तक का जो है काफी बेहतर माना जाएगा, क्योंकि बीच में दिया गया इनको कमान मनोहर लाल खट्टर को हटा करके, लेकिन हारे हुई बाजी को पलट करके जीत में इसको बदल दिया गया इनकी ओर से और इसके बाद अब दूसरी बार कमान सौंपी गई है इनको। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिल विज जो कि इस मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री होंगे और इसीलिए उसी क्रम में उन्हें बुलाया भी गया है शपथ ग्रहण के लिए। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद अनिल विज को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया। ये उनकी वरिष्ठता भी दिखाता है। और अनिल विज जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं, बालाकैंट से वो विधायक हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी उन्होंने पेश की है। लेकिन छात्र संघ से शुरुआत करने वाले एक लंबा सफर उनका बीजेपी के साथ रहा। एबीवीपी से शुरुआत करने के बाद अंबाला कैंट से विधायक के रूप में फिर से चुने गए और ये इस मंत्रिमंडल के पंजाबी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पहले भी हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे और अब एक बार फिर से इस सरकार में मंत्रिमंडल संभाल रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ सुचरिता जी, ये एक सवाल मेरा ये भी था कि जो हमने देखा कि यूपी में, बिहार में, राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,